उपचुनाव में जीत के बाद राहुल गांधी ने बांटी मिठाइयां। 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है और इस परिणाम में भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगा है। जहां 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए मात्र 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है, जबकि 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़त बनाया हुआ है। इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मिठाइयां बंटवाई हैं। दरअसल अभी तक के आए नतीजों में कांग्रेस गठबंधन ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक तरफा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसे में कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कांग्रेस अलकमान ने खुशी में इस जीत को मनाने के लिए मिठाइयां बंटवाई हैं। घर घर जाकर कार्यकर्ता मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए मिठाइयों के डिब्बे बांटे हैं। बताते चले कि पंजाब में लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगने के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी को यहां भी सफलता हासिल हुई है। जी हां, आपने जालंधर पश्चिम सीट भी जीत ली है। गौरतलब है कि अन्य सीटों की बात करें तो बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों के नतीजे भी सामने आ गए हैं। देहरा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जीत गई हैं, तो वहीं हमीरपुर सीट पर भाजपा के प्रत्याशी आशीष शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा को हराया है। साथ ही नालागढ़ सीट पर कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने भाजपा के केएल ठाकुर को हरा दिया है। आपको बता दें, इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गज मैदान में है। इन जगहों पर उपचुनाव मौजूदा विधायकों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुए पदों के पर हो रहे हैं। इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा 78.38% मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। बंगाल की बागदा सीट पर 65.15%, रायगंज सीट पर 67.12%, मनिकतला सीट पर 51.39% और रानाघाट दक्षिण सीट पर 65.37% वोटिंग हुई थी। बिहार की एकमात्र सीट रुपौली में 51.14% वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर 65.78%, नालागढ़ सीट पर 75.22%, देहरा सीट पर 63.89% वोटिंग हुई थी। पंजाब की जालंधर विधानसभा सीट पर 51.30% वोटिंग हुई है। यहाँ के उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी ने टीएमसी पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप लगाया था। रायगंज विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के कुछ बूथों पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की थी।